ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को कब दिए? जब वो पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए, जब तर्क वितर्क छोड़ दिए, तब गीता का ज्ञान दिए थे। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय भगवान वेद व्यास धृतराष्ट्र के समीप आते हैं और कहते हैं कि अभी भी युद्ध को रोक दो। कहा अब इस स्थिति में युद्ध पहुंच गया कि अब रोकने से भी नहीं रुकेगा। कहा तब लो दिव्य दृष्टि, अपने आँखों से ही अपने कुल खानदान का नाश देखो। कहा मैं बचपन से कोई वस्तु को नहीं देखा हूँ, न मेरा पुत्र कैसा है वह भी नहीं देखा, पांडव कैसे हैं वह भी नहीं देखा। इसलिए दिव्य दृष्टि अगर देना चाहते संजय को दे दीजिए, ताकि ये युद्ध का दृश्य हमें बता सके। संजय को दिव्य दृष्टि दिए। जब युद्ध होने वाला हुआ, धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताये सभा माम कह पांडवास्य व किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेतायु सभा, जो युद्ध के इच्छा वाले एकत्र हुए हैं, माम कहा यानी मेरा कौरव, माम कहा पांडवास्य व और पांडव, किम कुर्वत अर्थात हे संजय किम कुर्वत क्या कर रहे हैं। देख करके संजय कहते हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि किससे युद्ध करना है। आज्ञा पालनार्थ भगवान कृष्ण रथ को सैनियोर रुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए और कहा देखो किससे तुम्हें युद्ध करना। ज्यों ही देखा अर्जुन, हाथ से धनुष गिर गया, रोम हर्षस्थ जाए थे, सभी रोए कांप गए। शरण सते हस्ता, हाथ से धनुष गिर गया और रथ के पीछे जाकर के बैठ गए। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं क्यों तुम्हें यह मोह हो गया? कहा सब तो मेरा ही है, मैं किससे युद्ध करूं? पुत्रांश पौत्रांश सखिस तथा, मेरा ही पुत्र और पौत्र है। श्याला संबंधिस तथा, सभी मेरा ही साला संबंधी है। फिर समझाने का प्रयास करते हैं कृष्ण कि उठो और युद्ध करो। कुतस्त्वा कस्मल मिद्वम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम सर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, आज समय में मोह कहां से हो गया, जो अकीर्ति को देने वाला, जो स्वर्ग को भी नहीं देने वाला। अर्जुन कहते हैं गुरु न हत्वा ही महानुभाव भुंजिया भोगान रुधिर प्रतिग्धान। हे केशव, मैं गुरु लोगों को कैसे मारूं? क्योंकि आगे गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, जिसे मैं बचपन में जाके तात श्री कह के गोद में बैठ जाता था। वो कहते थे मैं तेरा तात नहीं, तेरे तात का तात हूं। कैसे मारूं? इससे अच्छा तो है भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा, लेकिन इसके रुधिर से सने हुए अन्न का उपभोग नहीं करना चाहता। भगवान कृष्ण आप जानते हैं विराट रूप दिखाए। अंतिम में कहते हैं कार्पण्य दोषो पहतस भावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेभं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कर्णों से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा हे केशव, मैं धर्म से मूढ़ हूं, मुझे नहीं आता है कि मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या नहीं है। मैं मारूंगा कि ये लोग मारेंगे, क्या मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे? इसलिए मैं धर्म से मूढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है।
आपसे मैं पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या ना करना चाहिए। अंतिम में समर्पण है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ यच्छ्रेयस्य निश्चितम ब्रूहितन में कहा, इसलिए कि मैं शिष्यत्व आपका स्वीकार करता हूं, यानी गुरु बनाता हूं। पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए, और ज्ञानी बन करके नहीं, समर्पण पूरी तरह। जैसे बिल्ली के बच्चे मां पर पूरी तरह समर्पित रहती है, मां जहां ले जाना चाहती है सुरक्षित जगह पर जबरे में पकड़ के ले जाती है। लेकिन बंदर के बच्चे ज्ञानी है, उसे स्वयं पकड़ना पड़ता है। उसी तरह पूर्ण समर्पित हो गए। आप लोगों के यदि आसपास पानी होता होगा तो उसमें एक खेल बच्चे सब खेलते हैं, तो 10 चोर बन जाते हैं, उसमें 10 व्यक्ति रहते हैं, एक चोर बनते हैं। होता है क्या, एक चोर जो बनता है उसको होता है कि एक को पकड़ना, पानी में ही वो खेल होता है, पकड़ना। और उसको पकड़ के इतना दबाता है, इतना दबाता है कि तब तक वो हरदी गुर्दी नहीं बोलता है, जब तक उसके अंदर सामर्थ्य रहता है, शक्ति रहता है, योग्यता क्षमता रहता है, तब तक नहीं बोलता है। जब सोचता है अब तो गया, तब कहता है बाबू हरदी गुर्दी। अब अंतिम में अर्जुन बोला हरदी गुर्दी, मैं शिष्यत्व हम शादी मामतम परपन, यानी मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर। आप कहिए क्या, सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। उसी तरह हम लोगों को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के जय घोष करना चाहिए। एक बार बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय, एक बार और हो गया, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग 2 दिवसीय सत्संग के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हैं। रामचरितमानस सारस्वती के 7वें सोपान उत्तर कांड से पाठ सुनाया गया। मनुष्य शरीर की उपादेयता। मनुष्य डार्विन के अनुसार कर्मिक विकास में धीरे धीरे विकास किया है। प्रकृति के मूल पदार्थ को ईथर कहते हैं। ईथर से लिक्विड, सॉलिड, गैसियस तीनों चक्राकार होकर के सूर्य का रूप लिया। सूर्य का टूटा हुआ ग्रह, ग्रह का टूटा हुआ उपग्रह, उसी में हम लोग पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आया, एक कोष्ठकीय जीव अमीबा। अमीबा से कर्मिक विकास करते हुए धीरे धीरे मनुष्य बने, एक ही बार में नहीं बन गए। आप लोग सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार 24 अवतार सुने होंगे। कहीं मत्स्य अवतार, तो कच्छप अवतार, तो नरसिंह अवतार आदि आदि। जो भी सुने हैं वह कर्मिक विकास का ही सिद्धांत पे है। एक ही बार मत्स्य से सूखे में नहीं आ जाएंगे, इसलिए कच्छप अवतार दे दिया, जो सूखे में भी और पानी में भी रहे। एक ही बार में मनुष्य नहीं हो जाता, इसलिए नरसिंह रूप दिया, आधा मनुष्य आधा जानवर। तो मनुष्य पहले सीधे नहीं चलते थे, चारों अंग लगा करके इस पृथ्वी पर चलते थे। डार्विन कहते हैं कि मनुष्य का पूर्वज अगर बंदर नहीं है तो चचेरा भाई जरूर है। चचेरा भाई जरूर, अर्थात पूर्वज एक है। तो ये मनुष्य धीरे धीरे विकास किया है। चारों अंग अगर लगा करके चलते थे तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है नीचे रहता था, इसलिए ब्लड प्रेशर जो पड़ता था अधिक मस्तिष्क पर पड़ता था, तो ज्ञान तंतु टूटते रहता था, इसलिए विकास नहीं कर पाता था।
जो ज्ञान तंतु टूटते, क्योंकि इतना सूक्ष्म है ज्ञान तंतु कि तंतु पर तंतु, तंतु पर तंतु अगर 10,000 तंतु रखा जाए तो एक केस की मोटाई होती है। उस पर जब ब्लड प्रेशर पर टूटते रहता था। धीरे धीरे मनुष्य 2 पैरों पे चलना शुरू किया तो तंतु टूटना कम हुआ, ज्ञान तंतु धीरे धीरे विकास हुआ। विकास हुआ, मनुष्य कहने लगे। तो केवल सीधे चलने से हम मनुष्य नहीं हो गए, क्योंकि कोई कोई लोग सिरासन करते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। जिसे ब्लड प्रेशर है ना, उसको कहता है डॉक्टर सिरासन नहीं करने के लिए, क्योंकि प्रेशर विशेष पड़ता है तो ज्ञान तंतु टूटते रहता है। अगर जिंदगी भर लोग सिरासन करते रहे केवल, तो बुद्ध कभी नहीं बन पाएगा। वो बुद्धू जरूर बन जाएगा, हाँ हाथी की तरह ताकत आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन बुद्ध नहीं बन पाएगा। कभी आप सिर के बल चल के देखेंगे, चाहे थोड़ा सिर झुका करके ही पैर हाथ आगे रख करके नीचे बुलेंगे तो लोग कहेगा जानवर जा रहा है। यहीं से शुरू है जानवर होने की कला। सिर ऊपर करेंगे तो मनुष्य। इसलिए मानव अगर बनना है तो आप लोग एक श्लोक सुनेंगे, आहार निद्रा भय मिथुनन च सामान्य में तद पशु भी सम्मान ज्ञानम अधिकम। अगर ज्ञान अधिक है तो मनुष्य है, और ज्ञान से ही मुक्ति बताया ऋषियों ने। ज्ञानान मोक्षम अपनौति गीता में कहा, ज्ञान से मुक्ति मिलती। रामचरितमानस में कहते धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए अगर ज्ञान उपलब्ध कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य है नहीं, मनुष्य का केवल चोला धारण किए हुए। कोई मनुष्य का चोला धारण कर लेने से, मुखौटा लगाने लेने से मनुष्य नहीं हो जाता है। वेद के ऋषियों ने कहा मनुर्भव, मनुर्भव, मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। क्यों आवश्यकता पड़ी मनुष्य बनो कहने की? इसका लगता है मनुष्य होने में संदेह है। अगर किसी एसपी को कहे एसपी बनो, तो कहे कैसा पागल जैसे बात करता है, एसपी हूं ही मैं, तो एसपी बनो क्यों? इसका मतलब एसपी जो नहीं रहेगा उसे कहा जाएगा मुखिया, एसपी बनो। जैसे किसी को कहे कि मुखिया बनो, तो मुखिया जो नहीं रहेगा उसे कहा जाएगा मुखिया बनो। कहेंगे कि नहीं पहले थे, तो उस समय उसका जो पावर है ना सीज हो जाता है, तब आकर के मांगते हैं कि भाई मुझे मुखिया बनो। तो कहने का भाव मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य का मुखौटा धारण किए हुए। जैसे कोई काली का मुखौटा धारण कर ले तो वह काली नहीं हो जाता है, राम का मुखौटा धारण कर ले तो राम नहीं हो जाता है, कृष्ण का मुखौटा धारण कर लेने से कृष्ण नहीं हो जाता है। उसका कुछ कर्तव्य कर्म होता है। एक सभा में एक रामलीला करने वाले आए हुए थे। संयोग से रामलीला में जो हनुमान का पाठ करता वह कहीं चले गए थे। तो डायरेक्टर सोचा कि भाई क्या करना चाहिए। बगल में एक हलवाई मोटा ताजा था, हनुमान ऐसा देखने में, उसे जाकर के कहे मेरी सहायता कर दो। कहा क्या करना? कहा कि हनुमान का पाठ करना है तुमको। कहा वहां जाके बोलना क्या है मंच पे? कहा बोलना है यही, रावण पूछेगा तुम कौन हो, तुम्हें केवल यही कहना है कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। कहा खैर कोई बात नहीं, इतना चलेगा। क्या हुआ, जब समय आया उसे ले आया, पूछ लगा दिया, हनुमान का मुखौटा पहना दिया, देह हाथ रंगा दिया, जैसा होता है हनुमान बना दिया, मोटा ताजा था।
गया मंच पर, वहां रावण बैठा था। जब उपस्थित किया गया, अरे तुम कौन हो, थोड़ा जोर से बोला। ये डर से कहता है बाबू हलवा है मैं। जितना जांग पर ताल बजता है उतना नाल पर नहीं बजता है। तो मनुष्य का मात्र मुखौटा पहन लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। मनुष्य का कुछ कर्तव्य कर्म होता है, उसे अगर हम करते हैं। उपनिषद के ऋषि बहुत सुंदर कहते हैं, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्या अस्मा लोकाद मृता भवंती। इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिया, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, नाचे दिया वेदी, अगर नहीं जाना तब तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि। कहा क्या हानि? कहा अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए, यानी आप 84 में चले जाएंगे। 84 में जाने का मतलब आप जानते हैं, आकर 4,84,84 जोनी भ्रमतिया जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण गहरा। 84 लाख योनि में चले। एक व्यक्ति कहा, बाबा जब मनुष्य मरता है तो मनुष्य ही होगा, जानवर कैसे हो जाएगा? उसने तर्क दिया कि गेहूं लगाने के बाद गेहूं ही होगा, जौ कैसे हो जाएगा? तर्क में दम है। और कहा यह जो सिद्धांत है, रोपे बेर पबूर बबूर की आम कहां से होए, तो यह सिद्धांत गलत उनके नजर में। यानी वो कह रहे हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही होता है, जानवर नहीं हो जाता। मैं भाई उदाहरण दिया उसे कि लिखा है रामचरितमानस में, आकर 4,84,84 जोनी भर में। का लख मतलब होता है देखना, हाँ लख मतलब जानना, लाख जोनी नहीं है। लख मतलब देखना, यानी देखता है 84 लाख जोनी को, जाता नहीं है उसमें। और शास्त्रों का उदाहरण दिया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला ठीक है, यदि मनुष्य मनुष्य बन के मरेगा तब तो मनुष्य हो जाएगा। मैं देखा हूं, अच्छा ठीक है गेहूं है, गेहूं आप एक जगह बहुत मात्रा में रख दीजिए, वो सर करके और उससे देखेंगे कीड़े मकोड़े हो जाएगा। गेहूं आप रख देंगे ड्राम में, कभी सुरक्षित रखे, आप अपने ख्याल से सुरक्षित रखे, उसमें थोड़ा हवा घुस जाए, देखेंगे उसमें बहुत सुंडा कीड़े हो जाएंगे। अब बोलिए गेहूं में गेहूं होना चाहिए तो कीड़े कहां से हो गए, आदि आदि कहां से हो गए? एक बार मैं उस पार नवगछिया में रह रहा था, एक आश्रम में। वहां पे भोजन बनाए, भात दाल जो बनाए तब तक मैं कहीं से निमंत्रण नहीं, वो जिद कर दिया नहीं चलिए बाबा खाने के लिए, सत्संग में चलिए। सत्संग चले गया, सत्संग से फिर आए, फिर दूसरे जगह प्रोग्राम हो गया। लगभग हमको लगा 1 महीना उधर ही रह गया, भोजन बने बनाए रह गया। अब वहां से जब आए तो देखते हैं कि दाल में दूसरे ऐसा पिल्लू और चावल में दूसरे ऐसा पिल्लू, यानी उसमें उजला तो उसमें लाल, वो पीला ऐसा। सोचे कि इसमें ये कैसे हो गया? भात रखे तो भाई भात रहना चाहिए, ये दूसरा चीज कैसे हो गया? फिर क्या किए, दोनों को मिला दिए, फिर 1 महीना के लिए बाहर चले गए। अब वहां से आए ना, तीसरे ढंग का पिल्लू हो गया, मतलब दोनों का मिश्रण से। तो कहने का भाव है कि जैसा है वैसा अगर सुरक्षित रह जाए। आप 1 साल के बाद भी आते, गेहूं को गेहूं के तरह रख देते सुरक्षित, जस की तस दर्दिनी चदरिया झीनी रे झीनी, जैसा वैसा रख दे तब तो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके